तो हमने देखा कि एक डाइलेक्ट्रिक के अंदर पोलराइजेशन कैसे होता है। अब इस पोलराइजेशन को हम क्वांटिफाई भी कर सकते हैं। हम डिफाइन करते हैं यहाँ पर एक नई क्वांटिटी जिसे हम कहते हैं पोलराइजेशन वेक्टर, जिसको हम सिंबल P से डिनोट करते हैं। एंड दिस पोलराइजेशन वेक्टर इज इक्वल टू द नेट डाइपोल मोमेंट इन द डाइलेक्ट्रिक डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। यानी डाइलेक्ट्रिक के पर यूनिट वॉल्यूम में अगर हम देखें तो कितना नेट डाइपोल मोमेंट क्रिएट हुआ है उसे हम कहते हैं पोलराइजेशन वेक्टर। अब फॉर सम सर्टेन स्पेशल काइंड्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, लीनियर और आइसोट्रोपिक जिन्हें हम कहते हैं, इन टाइप के मटेरियल्स में पोलराइजेशन वेक्टर और एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड में एक लीनियर रिलेशन होता है, जिसे हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जो पोलराइजेशन वेक्टर है और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ये लीनियरली वेरी कर रहे हैं, और यहाँ पे जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है इसे हमने काय सिंबल से डिनोट किया है। ये है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी और ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। अब हम देखते हैं कि डाइलेक्ट्रिक में जो सरफेस चार्ज इंड्यूस होता है उसे हम क्वांटिफाई कैसे करते हैं। यहां मैंने लिया है उसके लिए एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ डाइलेक्ट्रिक जिसकी लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है अलोंग दिस डायरेक्शन। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो जो पोलराइजेशन वेक्टर है इसके पैरेलल एक्ट करेगा कुछ ऐसे। एंड हेंस राइट एंड पे मेरे जो सरफेस चार्ज अपीयर होंगे वो पॉजिटिव होंगे, और यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी को मैंने सिग्मा P मान लिया है। लेफ्ट एंड पे सिमिलरली नेगेटिव चार्ज अक्यूमुलेट होंगे, और यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी को मैंने माइनस सिग्मा P अज्यूम किया है। अब पोलराइजेशन वेक्टर क्या होता है? नेट डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ डाइलेक्ट्रिक। नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा? यहाँ पे ये जो चार्ज अपीयर हो रहा है नेट सरफेस चार्ज टाइम्स डिस्टेंस बिटवीन देम। सरफेस चार्ज क्या है? सिग्मा P टाइम्स क्रॉस सेक्शन एरिया A। तो इसको हम लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट विच इज चार्ज सिग्मा P इंटू A टाइम्स डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, विच इज L लेंथ ऑफ डाइलेक्ट्रिक डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ डाइलेक्ट्रिक जो कि है क्रॉस सेक्शन एरिया टाइम्स लेंथ ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो यहाँ से मुझे मिलता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर। और इस रिलेशन को मैं वेक्टोरियली लिख सकता हूँ अगर मैं डिफाइन करूँ एन कैप, जो कि है एक यूनिट वेक्टर जिसका डायरेक्शन है अलोंग द आउटवर्ड नॉर्मल टू द सरफेस। तो राइट एंड पे एन कैप कुछ इस तरीके से एक्ट करेगा और लेफ्ट एंड पे एन कैप कुछ इस तरीके से एक्ट करेगा अलोंग द आउटवर्ड नॉर्मल इन बोथ केसेस। अगर देखें राइट एंड पे P वेक्टर डॉट एन कैप क्या देगा? मैग्नीट्यूड ऑफ P टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप जो कि है 1 टाइम्स, यहाँ पे P वेक्टर और एन कैप सेम डायरेक्शन में तो cos 0 विच इज 1, तो मुझे यहाँ पे सिग्मा P मिल जाएगा। इस केस में अगर हम देखें तो P वेक्टर और एन कैप ऑपोजिट एक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे जो एंगल है वो 180 है तो cos 180 माइनस 1 होता है, एंड हेंस यहाँ पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी मिल रही है दैट इज माइनस सिग्मा P। तो हमने देखा कि एक्सटर्नल फील्ड की प्रेजेंस में एक डाइलेक्ट्रिक में सरफेस चार्ज इंड्यूस होंगे जो कि एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे, एंड हेंस जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी इक्वल टू E एक्सटर्नल माइनस E इंटरनल। हेंस मेरा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी मैग्नीट्यूड विल बी लेस देन द एक्सटर्नल फील्ड की मैग्नीट्यूड, और यहाँ मैं इसे लिख भी सकता हूँ कि दिस इज इक्वल टू 1/k टाइम्स द एक्सटर्नल फील्ड, जहाँ पे k जो है ये कांस्टेंट है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है, एंड k की वैल्यू यहाँ पे ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1 होगी क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एक्सटर्नल फील्ड से छोटा है। इसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, और ये अगेन मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। लेकिन ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है कोई नई वेरिएबल नहीं है जो हम पढ़ रहे हैं, इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। हमने पहले पढ़ा था इसे एज द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। अगर आपको याद हो तो हम लिखते हैं कि किसी भी मटेरियल की जो परमिटिविटी होती है उसको हमने डिफाइन किया था एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस टाइम्स एप्सिलॉन r विच वाज द रिलेटिव परमिटिविटी। तो यहाँ पे जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो रिलेटिव परमिटिविटी ही है, और इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स k विच इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट।